कश्मीर का राज्यपाल चेंदर्ज पूरे विश्व में यह प्रसारित करना चाहता था कि शिव उसकी राजधानी में प्रस्तुत हुए हैं, न कि तक्षशिला, करचक और लोथल के सीमांत नगरों में, बल्कि उसके नगर श्रीनगर में। किंतु मेलुहा की राजधानी देवगिरी अर्थात देवताओं के निवास स्थान से संदेशवाहक पक्षी ने आगमन कर लिया था। आदेश अत्यंत ही स्पष्ट था। जब तक कि सम्राट स्वयं ही नीलकंठ को नहीं देख लेते, तब तक उनके आगमन के समाचार को गुप्त रखा जाएगा। चेंदर्ज को आदेश मिला कि वो मार्गदर्शकों के साथ नीलकंठ को देवगिरी तक पहुंचाने की कार्यवाही तुरंत शुरू करें। इसके साथ ही शिव को उस पौराणिक कथा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट स्वयं ही उपयुक्त समय आने पर शिव को इस बारे में बताएंगे। आदेश में यह स्पष्ट लिखा हुआ था। शिव को इस यात्रा के बारे में बताने का सौभाग्य चेंदर्ज को ही प्राप्त हुआ, किंतु शिव शायद अनुगामी मनोवृत्ति में नहीं था। जब से वह गवर्नर के आलीशान महल में विलासितापूर्ण निवास कर रहा था, तभी से वह अपने आसपास के मेलुहा वासियों की इस अचानक भक्ति से हैरान था। और यह भी एक विचित्र बात थी कि केवल मेलुहा के विशिष्ट व्यक्तियों को ही शिव से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। हे प्रभु, हम आपका अपनी राजधानी देवगिरी तक मार्गदर्शन करेंगे। वह यहाँ से लगभग 1 सप्ताह तक की दूरी पर है। चेंदर्ज ने अपनी विशाल काया और मांस शरीर को जितना झुका सकता था उतना झुकाते हुए शिव को बताया, जब तक मुझे कोई यह नहीं बता देता कि आखिर चल क्या रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा। नीलकंठ की यह क्या पौराणिक कथा है? शिव ने क्रोधित होते हुए पूछा। हे प्रभु, हम पे विश्वास रखें, आपको सच का पता शीघ्र ही चल जाएगा। जब आप देवगिरी पहुंचेंगे तो सम्राट स्वयं ही आपका इस सच से परिचय करवा देंगे। और मेरे कबीले वालों का क्या होगा? उन्हें यही कश्मीर में भूमि दी जाएगी प्रभु। एक सुखमय जीवन जीने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है वे उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या उन्हें बंधक बनाया जा रहा है? नहीं प्रभु, थोड़ा परेशान होते हुए चेंदर्ज ने कहा। अगर मेरा बस चलता तो वो पूरा जीवन कुलीनों की तरह व्यतीत करते, किंतु नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, स्वयं आपके लिए भी नहीं। हम उन्हें केवल वही दे सकते हैं जिनका उनको वादा किया गया है। यदि आप चाहें तो समय के साथ इस देश के विधि विधानों में फेरबदल कर सकते हैं, फिर हम उन्हें कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं प्रभु। कृपया करें प्रभु, नंदी ने प्रार्थना की। आप संभवतः कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप मेलुहा के लिए कितने विशिष्ट हैं। हमें आपकी सहायता चाहिए प्रभु। हम काफी लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कृपया सहायता करें, कृपा करें प्रभु। नंदी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव चुप्पी के आगोश में खो गया। तुम्हारा प्रारब्ध इन विशाल पर्वतों से भी विशाल है। सब बकवास है। मैं किसी प्रारब्ध का पात्र नहीं। यदि इन लोगों को मेरे पापों के बारे में पता होता तो ये तत्क्षण ही ये सब बंद कर देते। शिव ने मन ही मन सोचा और भद्र से कहा, भद्र, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शिव अपने मित्र भद्र के साथ डल झील के किनारे राजसी बाग में बैठा था। उसका मित्र उसके बगल में बैठा था। मैं बड़ी ही सावधानी से गांजे को चिलम में भर रहा था। जब भद्र चांद फूकने के लिए आग जलाने वाली तीली को चिलम के पास लेकर गया, तब शिव ने अपना धैर्य खो दिया। यह तुम्हारा बोलने के लिए इशारा था बेवकूफ? नहीं, दरअसल यह मेरे लिए इशारा था कि मैं आपको चिलम दे दूं शिव। तुम मुझे परामर्श क्यों नहीं देते? आखिर हम अभी भी वही पुराने मित्र हैं जो बिना विचार विमर्श किए एक कार्य भी नहीं करते थे। नहीं, अब हम वो नहीं हैं, भद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आप हमारे मुखिया हैं शिव। कबीले वाले आपके निर्णय के अनुसार जीवन यापन करते हैं और आपके लिए प्राण भी दे सकते हैं। इस परंपरा को केवल मेरे लिए ही खंडित नहीं किया जा सकता, और ना ही हम प्राकृतिक कबीले वालों की तरह है जहाँ के परिषद की प्रमुख वक्ता की बात उनके मुखिया को भी सुननी पड़ती है। भद्र ने इसके पश्चात एक गहरा कस लिया और अपनी बात जारी रखते हुए शिव को परंपरा के बारे में बताने लगा। हम गुड़ वालों के मध्य अपने प्रमुख की बुद्धिमत्ता ही सर्वोच्च है और यही हमारी परंपरा भी है। कुछ परंपराओं को तोड़ा भी जा सकता है, शिव ने रोष में बोहें चढ़ाकर कहा। भद्र ने चुप्पी साधे रखी। अपना हाथ आगे बढ़ाकर शिव ने भद्र से चिलम वापस ले ली और एक गहरा कस लिया ताकि गांजे की दानशीलता का प्रभाव उसके शरीर में प्रभावी हो सके। मैंने नीलकंठ की कथा के बारे में केवल एक पंक्ति सुनी है। ऐसा लगता है जैसे मेलुहा किसी गहरे संकट में है और नीलकंठ ही इसे उस संकट से उबार सकते हैं, किंतु मुझे कोई संकट नजर नहीं आ रहा। यदि इन्हें संकट ही देखना है तो हमें इन्हें अपने देश लेकर चलना चाहिए। भद्र मुस्कुराया और बोला, लेकिन ये नीले गले वाली क्या बात है जिससे इनको विश्वास हो गया है
कि आप इन्हें संकट से उबार सकते हैं। काश मुझे पता होता। ये लोग हमसे बहुत ही विकसित हैं, फिर भी ये मेरी पूजा करते हैं जैसे कि मैं कोई भगवान हूँ, केवल इस धन्य नीले गले के कारण। चाहे आप जो भी कहें, किंतु इनकी औषधियाँ जादुई हैं। आपने मेरा कुबड़ देखा, यह पहले से बहुत ही कम हो गया है। भद्र ने इशारा करते हुए कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है। इनके वैद सच में गुणी हैं। क्या आप जानते हैं इनके वैदों को ब्राह्मण भी कहा जाता है, जैसे आयुर्वेदी? शिव ने भद्र को चिलम वापस देते हुए पूछा। हाँ, लेकिन ब्राह्मण केवल लोगों को रोगों से छुटकारा ही नहीं दिलाते, अपितु वे शिक्षक, वकील और पुजारी भी होते हैं। बल्कि यूँ कहा जाए तो वे सभी प्रकार के बुद्धिजीवी व्यवसाय में भी होते हैं। काफी प्रतिभावान लोग लगते हैं, शिव ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। इतना ही नहीं है, भद्र ने एक गहरा कश लेने के मध्य में ही कहा। इनके पास विशिष्टता की अवधारणा है और इसलिए ब्राह्मणों के अतिरिक्त एक अन्य समूह है जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, जो योद्धा और शासक होते हैं। इसके साथ ही औरतें भी क्षत्रिय हो सकती हैं। क्या सच में ये औरतों को सेना में भर्ती करते हैं? वैसे देखने में क्षत्रिय औरतें बहुत ही कम दिखाई देती हैं, पर हाँ, ये औरतों को सेना में रखने की अनुमति देते हैं, भद्र ने जवाब दिया। ओह, इसलिए इसमें चकित होने वाली कोई बात नहीं है कि ये लोग गहरे संकट में हैं। दोनों मित्र मेलुहा वासियों की इस विचित्र प्रथा पर दिल खोलकर हंसे। अपनी कहानी जारी रखने से पहले भद्र ने एक और गहरा कश लिया और कहा, और फिर आते हैं वैश्य, जो व्यापारी, कारीगर और उद्योग से जुड़े कार्य संभालते हैं। इसके बाद आते हैं शूद्र, जो किसान और मजदूर होते हैं। और यह भी अजीब है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों का कार्य नहीं कर सकते। जरा रुकना, शिव ने भद्र को मध्य में ही रोकते हुए कहा। क्योंकि तुम एक योद्धा हो, इसलिए तुम व्यापार नहीं कर पाओगे। क्या यह सच है? जी हाँ, यह तो बड़े समस्या की बात है। अब तुम मेरे लिए गांजा कैसे लाओगे? एक यही तो कार्य था जिसके लिए तुम उपयोगी थे। यह कहकर शिव भद्र के मजाक भरे मुक्के से बचने के लिए एक तरफ झुक गया। वह हंसा और हाथ आगे बढ़ाकर भद्र से चिलम ले ली और एक गहरा कश लगाया। हम वो बातें कर रहे हैं उस एक बात को छोड़कर जो हमें करनी चाहिए, शिव ने पुनः गंभीर होते हुए कहा। इनके तरीके सच में विचित्र हैं, पर अब मुझे क्या करना चाहिए मेरे दोस्त? आप क्या करने की सोच रहे हैं? भद्र ने पूछा। शिव ने अपनी दृष्टि दूर उस बाग में घुमाई, जैसे वह खिले हुए फूलों को देख रहा हो। मैं पुनः भागना नहीं चाहता। क्या? भद्र ने शिव की उस संतप्त फुसफुसाहट को ना सुनने के कारण शिव से पूछा। मैं पुनः भागने के इस अपराध बोध को सहन नहीं कर पाऊंगा, शिव ने दोबारा थोड़े ऊंचे स्वर में कहा। वह आपका दोष नहीं था। हाँ, वो मेरा ही दोष था। भद्र चुप हो गया। इसके पश्चात ऐसा कुछ नहीं था जो कहा जा सके। अपनी आंखों को ढकते हुए और गहरी सांस लेते हुए शिव ने पुनः दोहराया। हाँ, यह मेरा ही दोष था। भद्र ने अपने मित्र के कंधे पे हाथ रखकर बड़ी नम्रता से दबाया, ताकि वह दुखदायी क्षण शीघ्र ही निकल जाए। शिव ने अपना मुंह भद्र की तरफ घुमाते हुए पूछा। मैं सलाह मांग रहा हूँ मेरे मित्र, मुझे क्या करना चाहिए? यदि मेलुहा वासियों को मेरी मदद चाहिए तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, और ना ही मैं अपने कबीले वालों को अकेला छोड़ सकता हूँ। मैं क्या करूँ? भद्र अपने मित्र के कंधे को लगातार पकड़े हुए था। उसने एक गहरी सांस ली। उसे इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, और यह उत्तर उसके मित्र शिव के लिए तो उचित था, किंतु क्या यह उत्तर उस शिव के लिए उचित था जो एक नेता था? इसका फैसला आपको ही करना है शिव, यही परंपरा है। तुम भाड़ में जाओ। शिव ने भद्र की तरफ चिलम उछाल दी और वहां से शीघ्रता से निकल गया। इसके कुछ दिनों पश्चात ही शिव, नंदी और 3 सैनिकों के छोटे काफिले को श्रीनगर छोड़ना था। छोटे दल का अर्थ था कि वो उस क्षेत्र को शीघ्रता से पार कर पाएंगे और जितनी जल्दी हो सके देवगिरी पहुंचेंगे। राज्यपाल चिंदर्ज इस बारे में चिंतित था कि जल्द से जल्द सम्राट द्वारा शिव को नीलकंठ के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। वह चाहता था कि ईश्वर को ढूंढने वाले के रूप में उसका नाम सदा के लिए अमर हो जाए। दूसरी तरफ शिव को सम्राट के सामने प्रस्तुत करने योग्य बनाया जा रहा था। उसके सर के बालों में तेल लगाकर संवारा गया था। इसके साथ ही
उसके हष्ट-पुष्ट शरीर के श्रृंगार के लिए तरह तरह के सूती कपड़े, आकर्षक कुंडल, मालाओं और आभूषणों की व्यवस्था की गई थी। उसके श्वेत वर्णीय मुख को विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ रगड़कर साफ किया गया था, ताकि वर्षों से मृत त्वचा को दीप्तिमान बनाया जा सके। इसके साथ शिव के दीप्तिमान गले को ढकने के लिए सूती कपड़े का एक गुलबंद भी बनाया गया था। इसके ऊपर मोतियों के अनेक दाने जड़े हुए थे, ताकि ये मेलुहा के परंपरागत हार की तरह लगे, जिन्हें वो विशिष्ट अवसरों पर पहनते थे। वह गुलबंद उसके गले को आवश्यक गर्माहट भी प्रदान कर रहा था। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, शिव ने भद्र की माताजी को गले लगाते हुए कहा। इसके साथ ही उसने गौर किया कि मौसी का लंगड़ाना बहुत ही कम हो चुका था। इनकी जड़ी बूटियां सच में जादुई हैं, शिव ने मन ही मन सोचा। जैसे ही दुखी भद्र ने शिव की तरफ देखा तो शिव ने फुसफुसा कर कहा, कबीले वालों को ध्यान रखना, जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम पर भारी हो। भद्र चकित होकर एक कदम पीछे हट गया। शिव, आपको ये इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ। मुझे ऐसा अवश्य ही करना चाहिए मूर्ख, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे भी ज़्यादा योग्य हो। भद्र ने शिव को आगे बढ़कर गले लगा लिया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसका मित्र उसकी आंखों से आंसू बहता हुआ देख ले। नहीं शिव, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता। चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो, शिव ने कहा तो भद्र दुखी मन से मुस्कुराते हुए चुप हो गया। मुझे नहीं लगता कि गुड़ कबीले पर यहाँ कोई संकट होगा, कम से कम उतना तो नहीं जितना कैलाश पर्वत पर होता था। फिर भी यदि तुम्हें लगे कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है तो बिना झिझक के आरुवती के पास चले जाना। जब हमारे कबीले वाले बीमार हो गए थे तब मैंने उन्हें समीप से देखा है। उसने हम लोगों को बचाने में अत्यधिक निष्ठा का परिचय दिया है, हम उन पे विश्वास कर सकते हैं। भद्र ने सहमति में सिर हिलाया। एक बार फिर से शिव को गले लगाकर भद्र कमरे से बाहर चला गया। इसके कुछ समय पश्चात ही नंदी ने एक केसरिया रंग के कपड़े के साथ शिव के कक्ष में प्रवेश किया। इस कपड़े के हर एक इंच पर राम नाम लिखा हुआ था। नंदी ने आग्रह किया कि शिव इसे धारण करें। जैसे ही शिव ने उसे धारण किया, नंदी ने देवगिरी की सुरक्षित यात्रा के लिए कुछ मंत्र पढ़े और बुदबुदा कर कहा, हमारे अश्व बाहर प्रतीक्षारत है प्रभु, जब भी आप तैयार हों तो हम यात्रा शुरू कर सकते हैं। शिव ने थोड़ा खिंचते हुए कहा, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, मेरा नाम शिव है और मैं तुम्हारा मित्र हूँ, ना कि प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, गहरी सांस भरते हुए नंदी ने कहा, आप नीलकंठ हैं, आप ईश्वर हैं, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ। शिव ने इंकार करते हुए गर्दन हिलाई और कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, क्या हम अभी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अवश्य प्रभु। जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने देखा कि 3 अश्व आरोही सैनिक प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके बगल में 3 और अश्व बंधे हुए थे, जिसमें से एक अश्व शिव के लिए था, एक नंदी के लिए और एक खाने पीने की सामग्री लिए हुए था। सुव्यवस्थित मेलुहा राज्य में हर विशिष्ट यात्रा स्थल पर विश्राम करने के लिए तथा खाने पीने की वस्तु के भंडारण के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए थे। यदि किसी यात्री के पास केवल एक दिन की सामग्री भी होती और उसके पास यदि मेलुहा के सिक्के होते तो वह ताजी सामग्री खरीदकर अपना कार्य कई महीनों तक चला सकता था। नंदी के घोड़े को छोटी वेदिका के साथ बांधा हुआ था, जिसकी एक ओर सीढ़ी बनी हुई थी। संभवतः यह उन मोटे थुलथुल अश्वारोहियों के लिए था जिनके लिए घोड़े पर चढ़ना पहाड़ चढ़ने के समान था। शिव ने विशाल नंदी को देखा, इसके पश्चात उस दुर्भाग्यशाली अश्व की तरफ देखा और पुनः नंदी की तरफ देखने लगा। नंदी, क्या मेलुहा में जानवरों के प्रति दुर्व्यवहार के लिए कोई प्रावधान नहीं है? शिव ने बड़े ही गंभीर भाव से पूछा। जी प्रभु, बहुत ही कड़े विधान है। मेलुहा में सभी प्राणियों का जीवन अमूल्य है। जीव हत्या कब और कैसे की गई है, इस आधार पर बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा सहसा नंदी ने बोलना बंद कर दिया। शिव की इस मजाक ने अंततः नंदी की व्यंग्योक्ति समझने की क्षमता में छिद्र कर ही दिया। शिव ने जोर से नंदी की पीठ पर थपकी मारी तो दोनों की हंसी एक साथ छूट पड़ी। शिव के सवारी वाले दल ने झेलम नदी की धारा का अनुगमन किया, जिसने गर्जना करने वाले शोर का दामन फिर से थाम लिया था जब वह निचले हिमालय की तरफ चल रही थी।
लेकिन जब वह उस अत्यंत ही सुंदर मैदानी भाग में पहुंची, तब हलचल करने वाली उस नदी ने शांत स्वरूप धारण कर लिया था और अत्यंत ही सुगमता से बहने लगी थी। वो इतनी सुगम हो गई थी कि सभी यात्री एक जलयान से उसे पार करके बृहतेशपुरम नामक नगर में पहुंच गए थे। इसके पश्चात वो एक सड़क मार्ग से साम्राज्य के उत्तरी विस्तार के हृदय के रास्ते से होते हुए पूर्व की तरफ गए। पंजाब 5 नदियों वाला प्रांत था। यह नदी थी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। 4 नदियों ने मिलकर आकांक्षा की कि वे सर्वश्रेष्ठ सिंधु का दामन थाम ले, जो पश्चिम में सुदूर तक बहती चली जा रही थी। पंजाब के उस शानदार मैदान पर घुमावदार यात्रा के पश्चात भी वह असाधारण रूप से सफल रही थी। सिंधु नदी ने भी उस विशाल समुद्र को गले लगाते हुए अपना आराम और आवश्यक राहत प्राप्त की। यद्यपि अभी भी समुद्र के अंतिम गंतव्य के रहस्य पर पर्दा डाला हुआ था कि आखिरकार उसका विस्तार कहां तक था। यह राम क्या है? अपने केसरी रंग के कपड़े की प्रत्येक इंच पर उस शब्द को देखने के बाद शिव ने जानना चाहा। शिव एवं नंदी के 3 साथी सैनिक एक निश्चित दूरी बनाकर उनके साथ चल रहे थे। वे इतनी दूरी पर चल रहे थे कि उनके मध्य होने वाली किसी भी बात को न सुन पाए, किंतु वह दूरी इतनी निकट अवश्य थी कि यदि कोई आपात स्थिति आती तो तत्काल ही उनकी सुरक्षा में सक्षम हो सके। भगवान श्री राम वो सम्राट थे जिन्होंने हमारी जीवन शैली की स्थापना की थी प्रभु, नंदी ने उत्तर दिया। ये लगभग 1200 साल पहले हुए थे। उन्होंने हमारी सभी प्रकार की व्यवस्था की स्थापना की थी, हमारे नियम, हमारे विचार पद्धति सब की। उनका शासन राम राज्य या राम का शासन के नाम से जाना जाता था। मिलूहा अभी भी उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित होकर चल रहा। जय श्री राम। वो अवश्य ही अद्भुत मानव रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इस धरती पर ही स्वर्ग की स्थापना कर दी। शिव ने जब ऐसा कहा तो वह कदापि झूठ नहीं बोल रहा था। सचमुच में उसका मानना था कि यदि कहीं कोई स्वर्ग था तो वह मेलुहा से बिल्कुल भी भिन्न नहीं होगा। इस भूमि में स्वर्ग के सभी गुण थे। यह साम्राज्य स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध एवं न्याय संगत विधियों से शासित था। सम्राट सहित प्रत्येक नागरिक जिसके अधीन थे। साम्राज्य की जनसंख्या लगभग 80 लाख थी और बिना अपवाद के पूरी की पूरी जनसंख्या के खाने पीने और रहने की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। वे स्वस्थ और साधन संपन्न थे। लोगों का औसत ज्ञान असाधारण रूप से बहुत ही अधिक था। वे एक तनिक गंभीर किस्म के लोग थे, किंतु हमेशा ही विनम्र और सभ्य थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक त्रुटि रहित समाज था, जहाँ सबको अपनी भूमिका का पता था और वे अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे थे। वे अपने कर्तव्य पालन में न केवल सचेत थे, अपितु अत्यधिक ग्रस्त भी थे। एक साधारण सच से शिव का सामना हुआ। यदि समस्त समाज अपने कर्तव्य के प्रति सचेत था, तो किसी को भी अपने अधिकार के लिए लड़ने झगड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा किसी और के कर्तव्य के कारण अपने आप ही हो जाएगी। भगवान श्री राम सचमुच ही प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। नंदी के उद्घोष के साथ शिव ने भी भगवान श्री राम के सम्मान में अपना स्वर मिलाया। जय श्री राम। सरकारी पारगमन के स्थल पर अपने अश्वों को छोड़ने के बाद हरियुप या हरि के नगर के निकट रावी नदी को पार करने के बाद दूसरी ओर के पारगमन स्थल से प्राप्त नए अश्वों पर बैठकर शिव ने रुककर कुछ दूरी पर बसे हरियुप को प्रशंसापूर्वक दृष्टि से देखा। हरियुप श्रीनगर की तुलना में बहुत ही बड़ा नगर था और बाहर से ही भव्य लग रहा था। शिव सचमुच में ही उस शोभ्यमान नगर को निकट से देखने की इच्छा रखता था, किंतु इसका अर्थ यह था कि देवगिरी की उनकी यात्रा में विलंब होता, अतः वापसी में देखने की इच्छा रख ली। हरियुप के बगल में शिव ने देखा कि एक निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा था। एक नई वेदिका का निर्माण किया जा रहा था, क्योंकि हरियुप की जनसंख्या बढ़ गई थी और सभी लोगों के रहने के लिए जगह की कमी थी। ये लोग इतनी विशाल और शानदार वेदिका का निर्माण कैसे कर लेते हैं? शिव ने अपने मन में यह बात अंकित कर ली कि वापसी में वह इस निर्माण स्थल का भ्रमण जरूर करेगा। कुछ ही दूरी पर नदी पारगमन स्थल के अधिपति जटा नंदी से बात कर रहे थे, जो वेदिका पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था।
जरातगिरी से जाने वाले मार्ग से दूर रहें। जटा ने सलाह दी। कल रात से उस मार्ग पर आतंकियों का हमला है। सभी ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई है और गांव को भी नष्ट कर दिया गया है। जब तक कि राहत और युद्ध करने वाले सैनिक वहां पहुंच पाते, आतंकी भाग चुके थे। अग्निदेव की सौगंध, हम कब प्रतिकार करेंगे? हमें उनके राज्य पर हमला कर देना चाहिए। प्रकट रूप से नंदी ने गुर्रा कर कहा, मैं भगवान इंद्र की प्रतिज्ञा लेकर कहता हूँ, यदि मुझे इन चंद्रवंशी आतंकियों में से कोई भी मिला तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपनी मुठिया भींचते जटा ने कहा, जटा, हम सूर्यवंशियों के अनुयायी हैं। इस प्रकार की विवरतापूर्ण बातें हम सोच भी नहीं सकते। नंदी ने कहा, पर क्या वे आतंकी युद्ध के नियमों का पालन करते हैं जब वे हम पे हमला करते हैं? क्या बिना शस्त्र वाले लोगों की वो हत्या नहीं करते? इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम भी उन्हीं की तरह व्यवहार करें। हम मेलुहावासी हैं। नंदी ने सिर हिलाते हुए कहा। इस बार जटा ने नंदी का प्रतिकार नहीं किया। कुछ दूरी पर प्रतीक्षारत शिव को देखकर उसका ध्यान उसकी ओर चला गया। उसने पूछा, क्या वो आपके साथ है? हाँ, पर उसने जाति वर्ग संबंधी कोई बाजूबंद नहीं पहन रखा। क्या वो नया प्रवासी है? हाँ। शिव के बारे में प्रश्नों को उत्तर देते हुए असहज होते हुए नंदी ने कहा। और आप लोग देवगिरी जा रहे हैं? शिव के गले की तरफ गहरी दृष्टि से देखते हुए संदेह करते हुए जटा ने पूछा। मैंने श्रीनगर से आती कुछ अफवाहों के बारे में सुना है। नंदी ने अचानक ही जटा की बात काटते हुए कहा, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद अधिपति जटा। इससे पहले कि जटा अपने संदेह के समाधान पर कोई कार्यवाही करता, नंदी शीघ्रता से वेदिका पर चढ़कर घोड़े पर चढ़ गया और शिव की ओर चल पड़ा। उसके बाद शीघ्रता से पहुंचकर उसने कहा, अब हमें चलना चाहिए प्रभु। शिव ने नंदी की बात नहीं सुनी। वह एक बार फिर से हैरान था, क्योंकि उसने देखा कि गर्वीला अधिपति जटा अपने घुटनों पर था। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर आदर पूर्वक नमस्ते की मुद्रा में शिव को अपलक देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ बुदबुदा कर कह रहा हो। उतनी दूरी से शिव को पता भी नहीं चल पा रहा था कि वह क्या कह रहा है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह रो रहा हो। उसने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया, क्यों? हमें चलना चाहिए प्रभु। शिव उसकी ओर मुड़ा और अपनी सहमति में सिर हिलाया और एड़ लगाकर अपने अश्व को आगे बढ़ा दिया। उस सीधी सड़क पर चलते शिव ने बाईं ओर देखा कि नंदी अपने दिलेर घोड़े को उकसाते हुए उसके साथ साथ चल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके तीनों अंगरक्षक पूर्व की भांति बिल्कुल उतनी ही दूरी पर घुड़सवारी करते हुए उनके पीछे चल रहे थे। वे बहुत निकट भी नहीं थे और फिर भी इतनी दूर भी नहीं थे। उसने एक बार फिर नंदी की ओर देखा तो महसूस किया कि उसने जो आभूषण पहन रखे थे वे केवल सजावट के लिए नहीं थे। उसने अपने दाहिने चौड़े हाथ पर 2 बाजूबंद पहन रखे थे। पहले बाजूबंद पर प्रतीकात्मक लकीर बनी हुई थी, जिसके बारे में शिव को कुछ अता पता नहीं था। दूसरे पर पशु का चित्र उकेरा हुआ था, संभवतः बैल का। उसके सीने की एक जंजीर में सूर्याकार झूमर लटका हुआ था, जिससे किरणें बाहर की ओर निकल रही थी। दूसरा झूमर भूरे रंग का था। वह एक दीर्घ वृत्ताकार बीज जैसे आकार की कोई वस्तु थी, जिसमें सब और छोटे छोटे दांत जैसा कुछ बना हुआ था। क्या तुम अपने आभूषण के महत्व के बारे में कुछ बता सकते हो या फिर यह भी गोपनीय है? शिव ने शरारत से कहा। निसंदेह प्रभु, नंदी ने गंभीरता से कहा। उसने अपने विशाल हाथ में रेशम के धागे से बंधे पहले बाजूबंद की ओर संकेत किया और कहा, यह बाजूबंद मेरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है प्रभु। इसके ऊपर जो लकीर बनी हुई है वे परमपिता परमात्मा के कंघे के प्रतीक है। इसका अर्थ है मैं क्षत्रिय हूँ। मुझे विश्वास है कि अन्य जातियों के बारे में भी अवश्य ही संहिताबद्ध स्पष्ट दिशा निर्देश होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु, आप अपवादिक रूप से बुद्धिमान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग अपवादिक रूप से पूर्व में अनुमान लगाने योग्य हो। नंदी मुस्कुराया तो शिव ने पूछा, तो वे क्या है? वे क्या प्रभु? मेरा आशय वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र के प्रतीक से है। बनाई गई लकीरें यदि परमात्मा के सिर का प्रतिनिधित्व करती है तो इसका अर्थ है पहनने वाला ब्राह्मण है। वैश्यों के लिए बनाए गए प्रतीकों में लकीर परमात्मा के जंघाओं का प्रतिनिधित्व करती है।
और परमात्मा के पैरों से बने बाजूबंद बताते हैं कि पहनने वाला शूद्र है। मनोरंजक, शिव ने हल्की त्योरी चढ़ाकर कहा। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अधिकतर शूद्र अपनी स्थितियों को लेकर खुश नहीं होंगे। शिव की इस टिप्पणी पर नंदी चकित रह गया। वह इस बात को समझ ही नहीं सका कि क्यों शूद्रों को इतने लंबे समय से चली आ रही इस अभिषेकीकरण से कोई समस्या होगी, किंतु वह कुछ नहीं बोला क्योंकि वह प्रभु की असहमति पर भयभीत था। और वह दूसरा बाजूबंद, शिव ने पूछा। यह दूसरा बाजूबंद मेरे द्वारा चयन किए गए जाति वर्ग का प्रतीक है। सभी चयनित जाति वर्ग के लोग वे काम करते हैं जो चरित्र के योग्य होते हैं। अपने माता पिता की सलाह पर सभी में लोहावासी एक चयनित जाति वर्ग के लिए आवेदन करते हैं जब वे 25 साल के हो जाते हैं। ब्राह्मण पक्षियों एवं क्षत्रिय पशुओं के चयन का आवेदन करते हैं। वैश्य को फूल प्रदान किए जाते हैं, जबकि शूद्र आवश्यक रूप से मछलियों में से चयन करते हैं। निमित्तन समिति अत्यधिक कठिन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित जाति वर्ग का निमित्तन करती है। आपको उस चयनित जाति वर्ग के लिए आवश्यक रूप से योग्य होना पड़ता है और वह अपने लक्ष्य एवं दक्षता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप ऐसे जाति वर्ग का चयन करते हैं जो बहुत अधिक उपेक्षा करता है और यदि आपके कार्य उस जाति वर्ग के मानक तक नहीं हो पाते हैं तो आपको अपना सारा जीवन लज्जित होकर बिताना पड़ता है। यदि आप नीचे की श्रेणी के जाति वर्ग का चयन करते हैं तो आप अपनी दक्षता के साथ न्याय नहीं करते। मेरा चयनित जाति वर्ग बैल है, उसी पशु का प्रतिनिधित्व यह बाजूबंद करता है। बुरा न मानो तो क्या तुम बता सकते हो कि क्षत्रियों के इस चयनित जाति वर्ग में बैल का क्या स्तर है? यह उतना उच्च नहीं है जितना कि सिंह, बाघ या फिर हाथी, तो यह चूहा या सूअर आदि जैसा निमन भी नहीं है। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है, बैल किसी सिंह या हाथी को परास्त कर सकता है। शिव मुस्कुराया। और वह तुम्हारी जंजीर पर लटके हुए दूसरे झूमर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है नंदी? यह बुरा दाना अंतिम महादेव भगवान रुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीवन के संरक्षण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यहाँ तक कि दिव्य अस्त्र भी ऐसे जीवन को नष्ट नहीं कर सकते जिन्हें ये सुरक्षा देते हैं। और यह सूर्य, हे प्रभु, यह सूर्य इस बात का प्रतीक है कि मैं सूर्यवंशी राजाओं का अनुयायी हूँ, ऐसे राजाओं का जो सूर्य के वंशज हैं। क्या सच में सूर्य धरती पर आए और किसी रानी? शकी शिव ने छेड़खानी की। हरगिज नहीं प्रभु, नंदी ने हंसते हुए कहा। इसका केवल इतना ही अर्थ होता है कि हम सूर्य पंचांग का अनुसरण करते हैं, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग सूर्य के मार्ग के अनुयायी हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह इस बात का प्रतीक है कि हम लोग शक्तिशाली और अडिग हैं। हम अपने दिए हुए वचनों का सम्मान करते हैं और उनका पालन करने के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। हम कभी भी विधियों का उल्लंघन नहीं करते। जो सम्मान योग्य नहीं होते, हम उनके साथ भी सम्मानीय तरीके से व्यवहार करते हैं। सूर्य की तरह ही हम कभी किसी से कुछ लेते नहीं हैं, बल्कि दूसरों को देते हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन अपनी सचेतना में करते हैं ताकि हम उन्हें कभी भुला न सकें। सूर्यवंशी होने का अर्थ है कि हम हमेशा साधना करते रहें कि हम ईमानदार रहें, बहादुर रहें और सबसे बड़ी बात है कि हम सच के प्रति निष्ठावान रहें। बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान श्री राम एक सूर्यवंशी राजा थे। निसंदेह, नंदी ने उत्तर दिया। उसका सीना गर्व से फूल गया। फिर उसने कहा, वे सूर्यवंशी राजा थे। जय श्री राम, जय श्री राम, शिव ने भी दोहराया। नंदी और शिव व्यास नदी को पार कर रहे थे। उनके सैनिक बाद वाली दूसरी नाव से नदी पार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। व्यास वह अंतिम नदी थी जिसे पार करना था और उसके बाद देवगिरी जाने वाला मार्ग सीधा देवगिरी तक जाता था। बीती रात्रि को हुई बरसात के कारण पारगमन स्थल के अधिपति द्वारा नदी पार कराना निलंबित किया जाने वाला था, किंतु प्रातः मौसम के अपेक्षाकृत खुल जाने के कारण अधिपति ने सेवाओं को पुणे की भांति संचालित करने का निर्णय लिया। शिव और नंदी के साथ नाविक के अलावा 2 और भी यात्री थे जो उस नाव से नदी पार करने जा रहे थे। उन लोगों ने अपने अश्वों को इस पार ही छोड़ दिया था और दूसरी ओर पहुंचने के बाद उन्हें नए अश्व पर सवार होकर आगे बढ़ना था। वे अभी दूसरे किनारे से थोड़ी दूर ही थे कि अचानक ही उन्हें मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ा। हवा अचानक ही तीव्र गति से बहने लगी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इंद्र का क्रोध फूट पड़ा।
नाविक ने बहुत ही साहसी प्रयास किया कि वह नाव को नदी के उस पार पहुंचा दे, किंतु तेज बहाव और हवा के कारण वह नाव बड़े ही उग्र तरीके से ऊपर की ओर उछल गई। नंदी ने शिव को तेज स्वर में कहा। सुरक्षा की दृष्टि से वह जितना झुक कर रह सकता था उतना नीचे की ओर रहे, किंतु वह स्वयं भी अपने आप पर काबू नहीं रख सका। उसके भारी भरकम शरीर ने नाव को एक तरफ खतरनाक तरीके से झुका दिया और वह मुंह के बल पानी में गिर। नाविक अभी भी अपनी पतवार से नाव को दूसरे पार के किनारे की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था ताकि अन्य यात्री सुरक्षित घाट पर पहुंच जाए। ऐसा करते हुए और संकट में होते हुए भी उसने अपनी सचेतता का परिचय देते हुए अपना शंख निकाला और दूसरी ओर के पारगमन स्थल के लिए संकट हेतु शंख ध्वनि कर दी। जो दो अन्य यात्री थे उन्हें नंदी को बचाने के प्रयास में नदी में छलांग लगा देनी चाहिए थी, किंतु उसके उस भारी भरकम शरीर को देखकर वे झिझक गए थे। उन्हें पता था कि यदि वे उसे बचाने का प्रयास करेंगे तो बहुत संभव है कि स्वयं भी वे डूब सकते थे। शिव को ऐसी कोई झिझक नहीं हुई। उसने अपने अंग वस्त्रों को एक ओर रखा, अपने जूते उतारे और उस उफनती नदी में छलांग लगा दिया। शिव ने उस शक्तिशाली भाव को चीरते हुए तैरना प्रारंभ किया और शीघ्र ही बहुत तेजी से डूबते हुए नंदी के पास पहुंच गया। पानी में भार के कम महसूस होने पर भी एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में नंदी का भार बहुत अधिक था। उसे नंदी को घाट पर लाने के लिए अपनी भरपूर ताकत का प्रयोग करना पड़ा। यह सौभाग्य की बात थी कि शिव अपने आप को श्रीनगर की पहली रात्रि के बाद से ही और अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। शिव ने स्वयं को नंदी की पीठ की ओर स्थित किया और एक हाथ से उसके सीने के पास से उसे पकड़ लिया। फिर वह दूसरे हाथ से तैरते हुए किनारे पहुंच गया। नंदी के अत्यधिक भार ने यह काम बहुत ही थका देने वाला बना दिया था, किंतु शिव ने इसके बाद भी मेलुहा के अधिपति को किनारे पहुंचा ही दिया। तब तक आपातकालीन रक्षक भी तेजी से वहां पहुंच चुके थे। शिव ने सहायता करके नंदी के उस भारी भरकम शरीर को पानी से बाहर निकाल दिया। नंदी अचेत था। उसके बाद आपातकालीन रक्षकों ने एक विचित्र प्रक्रिया प्रारंभ की। 5 की गिनती के साथ एक बहुत ही लयबद्ध तरीके से एक रक्षक ने नंदी के सीने को बार बार दबाना प्रारंभ कर दिया था। जब वह अपना काम बंद करता तो एक अन्य आपातकालीन रक्षक अपने होठों से नंदी के होठ ढकता और पूरे जोर से उसके मुंह में हवा भरता था, और उसके बाद वे इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते चले जा रहे थे। शिव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या कर रहे थे, किंतु उसे मेलुहा के स्वास्थ्य कर्मियों के ज्ञान और उनकी निष्ठा पर पूरा भरोसा था। कई चिंतित क्षणों के बीत जाने के बाद नंदी ने अचानक ही खांसने के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में पानी की उल्टी कर दी और चकित होता हुआ चेतना में आया। पहले तो कुछ देर उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ था और उसे क्या हुआ था, किंतु शीघ्र ही उसे परिस्थिति की समझ हुई तो वह तेजी से शिव की ओर मुड़ा और चिचियाने वाले स्वर में कहा, प्रभु, आपने मुझे बचाने के लिए छलांग क्यों लगाई? आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, मेरे लिए उस जोखिम में कभी न डाले प्रभु। आश्चर्यचकित शिव ने नंदी की पीठ को सहारा दिया और फुसफुसा कर बोला, तुम्हें आराम की आवश्यकता है मेरे दोस्त।